नमस्कार मित्रों, श्री राज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज टॉपिक लेकर के आया हूँ घन। आज घन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि घन की सतहों का रंग, घन की सतहों के रंग का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे, आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं। घन की सतहों के रंगों के विषय में हम जानें उसके पहले 5 पॉइंट्स पे हम नज़र डालते हैं कि 5 बिंदु कौन कौन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए आगे हल करने और क्वेश्चन समझने के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे 5 बिंदु। तो 5 बिंदु में पहला बिंदु क्या है, जब किसी रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है तो प्राप्त छोटे घन की विपरीत सतह कभी रंगीन नहीं हो सकती। चाहे उसे 125 छोटे घनों में बांटा जा या 64 छोटे घनों में बांटा जा या 512 छोटे घनों में बांटा जा, लेकिन यदि कोई घन ऐसा है जिसकी सभी सतहें 6 सतहें रंगीन हैं तो जो छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे उनकी विपरीत सतह रंगहीन ही होगी, रंगीन नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट है, जब किसी रंगीन घन को छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है तो अधिकतम 3 सतह रंगीन हो सकता है। यदि किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में हम बांटें तो ऐसे 3 सतह रंगीन घन प्राप्त हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा सतह रंगीन घन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि कॉर्नर अर्थात कोना। आप पहले भी जानते हैं कि एक कोने के निर्माण में 3 सतहों का इन्वॉल्वमेंट होता है, योगदान होता है। तो कॉर्नर से अधिकतम 3 एवं न्यूनतम 0 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात कॉर्नर से अगर अधिक से अधिक रंगीन घन प्राप्त हुए तो 3 होंगे और कम से कम 0। इसी प्रकार से किनारे से आप जानते हैं कि एक किनारा बनने में 2 सतहों का योगदान होता है। 2 सतहें आपस में मिलती हैं तो एक किनारे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार किनारे से अधिकतम कितनी सतह रंगीन घन प्राप्त हो सकते हैं? 2। किनारे से अधिकतम 2 एवं न्यूनतम 0 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। और 5th पॉइंट आपकी है कि सतह से अधिकतम 1 एवं न्यूनतम 0 सतह रंगीन घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इन 5 बिंदुओं के सहारे आगे के बिंदुओं को समझेंगे। आगे हम देखते हैं C3, C2, C1, C0 ज्ञात करना। C का आशय है कि कॉर्नर, कोना। और आप जानते हैं कि एक घन में 8 कोने होते हैं। एक कोने बनने में 3 सतहें जब आपस में मिलती हैं तो एक कोना बनाती हैं। तो एक कोने बनने में 3 सतहों का योगदान होता है। और एक घन में टोटल कितने कोने होते हैं? 8। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियोज में हमने बताया कि एक घन में 8 कोने होते हैं। और इन 8 कोनों में किसी कॉर्नर से अधिकतम 3 सतह रंगीन घन प्राप्त हो सकते हैं तो उसको C3 नाम दिया गया है। कुछ ऐसे कॉर्नर या कोने होते हैं जिससे अधिकतम 2 सतह रंगीन घन प्राप्त हो सकते हैं, इसका नाम C2 दिया गया है। और इसी प्रकार से कुछ घन ऐसे मिलेंगे जिनके कोने से, कुछ घन ऐसे मिलेंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, तो कोने से एक सतह रंगीन घन की जो संख्या होगी उसको C1, और कोने से 0 सतह रंगीन घन प्राप्त हों उनकी संख्या को 0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ओपन फिगर को हमने दिखाया आपके सामने। इसमें इस घन के ओपन फिगर में आप देखें तो सतहें हमने बताया कि एक घन में 6 सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे। तो 6 सतह कौन कौन हो जा रही है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 सतहों में दे रखा है कि 3 पड़ोसी सतहों को किस रंग से? लाल रंग से रंगा गया। यहाँ पे जैसे कहा गया वैसे ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इस घन की 3 सतहों को हमने लाल रंग से दिखा दिया, रेड 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 R। अब यहाँ पे कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोने। ये सतह जो है मूव करती रहती है तो सतह मूव करके यहाँ सेट हो जाती है। अब देखिए ये 8 कोने में हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा कोना ऐसा है जिससे सटी हुई तीनों सतहें रंगीन है, उसका नाम C3 डाल देंगे। जो कोना
ऐसा होगा जिससे सटी हुई दो सतहें रंगीन होंगी, उसका नाम C2 डाल देंगे। और कुछ ऐसा कोना मिलेगा जिससे सटी हुई केवल एक सतह रंगीन होगी, उसका नाम कुछ कोना ऐसा मिलेगा जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, उसका नाम C0 डाल देंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। ये सतह सादी है तो ये भी सादी रहेगी, रंगहीन रहेगी। एक कोना ऐसा है जिससे तीन सतहें, इस कोने से सटी हुई तीन सतहें हैं 1 2 3। तीन सतहों में आप देख रहे होंगे कि एक सतह और दो सतह रंगीन है, बाकी ये खाली है, इसलिए इसका नाम क्या डालेंगे C2। आ जाइए नेक्स्ट कॉर्नर पे। यहाँ भी इस कोने से सटी हुई तीन सतहें हैं, एक सतह, दो सतह, तीन सतह। इन तीन सतहों में आप देख रहे होंगे कि ये भी सतह खाली है, रंगहीन है, ये भी सतह बिना रंग की है, केवल एक सतह रंगीन है, इसलिए इसका नाम क्या डालेंगे प्यारे बच्चों C1। इस कॉर्नर पे आते हैं। इस कॉर्नर से सटी हुई तीन सतहें हैं 1 2 3। तीन सतहों में से तीनों सतहें रंगी हुई है, इसलिए इसका नाम डालेंगे C3। इस कॉर्नर की तरफ आते हैं और इस कॉर्नर से सटी हुई तीन सतहें हैं, 3 सरफेस हैं 1 2 3। यहाँ पे दो सतह रंगीन है, इसका नाम डाल देंगे C2। सेम इसी प्रकार से इस कॉर्नर से सटी हुई तीन सतहों में से एक सतह, दो सतह रंगीन है, तीसरी खाली है, तो इसका नाम डालेंगे C2। इस कॉर्नर से सटी हुई तीन सतहें 1 2 3 में से केवल एक रंगीन है, बाकी दो सतहें खाली हैं, इसलिए इसका नाम डालेंगे C1। आगे इस कॉर्नर की तरफ आप ध्यान दें तो यहाँ से एक सतह रंगीन है ऊपर वाली, बाकी दोनों सतहें खाली हैं, इसलिए इसका नाम डालेंगे C1। नेक्स्ट इस कॉर्नर पे आते हैं और इस कोने से आप देखें कि इस कॉर्नर से सटी हुई तीन सतहें 1 2 3, तीनों सतहें रंगहीन हैं बिना रंग के, इसलिए इसका नाम डाल देंगे C0। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि C3, C2, C1 और C0 का निर्धारण हम किस प्रकार कर रहे हैं। जिस कोने से सटी हुई तीनों सतहें रंगीन होंगी उसका नाम C3 डालेंगे, जिस कोने से सटी हुई केवल दो सतहें रंगीन होंगी उसका नाम C2 डालेंगे। यदि कोने से सटी हुई केवल एक सतह रंगीन है तो उसका नाम C1 डालेंगे, और जिस कोने से सटी हुई कोई भी तीनों में से तीनों सतहें खाली हैं तो उसका नाम हम C0 डाल देंगे। ठीक इसी प्रकार से आइए हम निर्धारण करते हैं E2, E1 और E0 का, कि कैसे हम निर्धारित करें कि वह E2 है, E1 है या E0 है। अब E का आशय है कि एज, E का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एज, EDGE। एज मीन्स होता है किनारा, कि किनारे से अधिकतम 2 और न्यूनतम 0 सतह रंगीन घन प्राप्त हो सकते हैं। अधिकतम 2, न्यूनतम 0। तो यहाँ पे देख रहा कि एक घन के ओपन फिगर में हमने एक घन की 3 लगातार सतहों पर नीला रंग डाला है। 3 लगातार 1 2 3 लगातार सतहों को नीला रंग डाल दिया है। अब यहाँ पे हम निर्धारित करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे E2, E1 और E0 हम कैसे प्राप्त करेंगे। किस किनारे को हम E2 कहेंगे, किसको E1 कहेंगे और किसको E0 कहा जाएगा। यही सतह उठ करके यहाँ आ जाती है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे। अब यहाँ पे किनारे 12 होते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये वाला आकर के इसी पे मर्ज हो जाता है, इसलिए इस किनारे की काउंटिंग नहीं करते हैं। किनारे 12 हो जाते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 किनारे में हम निर्धारित कर रहे हैं कि कौन E2 है, कौन E1 है और कौन E0 है। तो आइए, इस किनारे से सटे हुए दो सतह हैं 1 और 2, इसमें एक सतह रंगीन है, दूसरा खाली है, इसलिए इसका नाम डाल देंगे E1, क्योंकि इस किनारे से सटा हुआ केवल एक रंगीन है। आ जाते हैं इस किनारे की बात करें तो इस किनारे से सटी हुई दो सतहें 1 और 2, एक यहाँ है और दूसरी यहाँ है। ये रंगीन है, ऊपर वाली खाली है, इसलिए इसका नाम भी डालेंगे E1। इस किनारे की बात यदि आप करें तो यह रंगीन है और एक खाली है, इसलिए इसका नाम भी क्या डालेंगे? E1। आ जाइए इस किनारे पे। इस किनारे से सटे हुए दो सतह हैं 1 और 2, और दोनों रंगीन हैं, नीले रंग से रंगी हुई हैं, इसलिए इसका नाम जो हम डालेंगे E2। इस किनारे की हम चर्चा करें
तो आप पहले ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, E1। इस किनारे की बात करें तो आप जानते ही होंगे E1, क्योंकि ये खाली है, ऊपर रंगीन। इस किनारे की आप बात करें तो ये कैसा है, दोनों तरफ रंगीन है, इसलिए E2 हो जाएगा। ये किनारा आपका कैसा हो जाएगा, E1 हो जाएगा। नीचे किनारा कैसा हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ये किनारा कैसा होगा, ये रंगीन है और ये खाली है, इसलिए किनारा E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये किनारे की बात करें तो ये भी खाली है, नीचे वाला भी खाली है, तो इसका E0 हो जाएगा। इस किनारे की बात करें तो ऊपर भी खाली, नीचे भी खाली, इसलिए इसका भी नाम E0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि E2, E1 और E0 का हम लोगों ने निर्धारण कर लिया। काउंटिंग करना हो आपको कि E2 कितना हो गया, E1 कितना हो गया, E0 कितना होगा, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आप बहुत ही आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। जो आगे के प्रश्नों में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इनकी संख्या कितनी है। जैसे यहाँ अगर E2 कह दिया कि E2 कितने हैं, 1 E2 2 E2, तो 2 E2 हो गए। E1 की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 और 1 8। E0 की संख्या 1 और 2। E0 की संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं 2 हुआ। इस प्रकार से हमने बताया कि 12 किनारे होते हैं, अगर इनको आप काउंटिंग कर डालें तो ये भी 12 हो जाएंगे। तो किनारों की टोटल संख्या आ गई 12। अब प्यारे बच्चों, अगर इस पॉइंट्स को, इसके पहले वाला पॉइंट्स रहा कि C3, C2, C1, C0, और ये पॉइंट्स हो गया E2, E1, E0। अगर इन दो पॉइंट्स को आप समझ गए तो जानिए कि घन से संबंधित सारे प्रश्न आप बिल्कुल ही बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे हम दिखा रहे हैं केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। आइए उसको प्रश्न के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। कैसे घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, 3 सतह, केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा प्रश्न रहे कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप ओपन फिगर में दिए हुए निर्देशानुसार रंग को फिलअप करके केवल C3 की काउंटिंग कर लें, C3 की गणना कर लें। गणना कैसे करेंगे, जैसे कि अभी पहले बताया हमने, जैसा हमने बताया C3 की गणना करना, उसी तरीके से आप C3 की गणना करके रख देंगे, वही 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी। तो जब आपसे पूछा जाए कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना, तो आपको करना क्या है, केवल C3 की काउंटिंग करके रख देना है। तो आइए प्रश्न के माध्यम से इसे हम समझते हैं। यदि एक घन की एक सतह पर कोई रंग नहीं है, एक घन है जिसकी एक सतह खाली है, 6 सतहों में से एक सतह खाली है, शेष सतहों पर लाल रंग है, इसे 27 घनों में काटा जाता है, तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। एक घन ऐसा है जिसकी एक सतह खाली है, शेष सतहों को लाल रंग से रंगा गया है और इसे 27 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, तो बताइए केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक ओपन फिगर बना लीजिए। एक ओपन फिगर बनाइए और इस ओपन फिगर में जैसा कि निर्देश दिया है, निर्देशानुसार आप रंगों को भर डालिए। इसमें कहा कि एक सतह खाली है, बाकी सब रंगीन है, तो सबको लाल रंग से हम रंग दे रहे हैं और एक सतह को हम खाली छोड़ दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपके है। किसी भी एक को आप खाली छोड़ सकते हैं। ऐसे ओपन फिगर बना करके उसमें कलर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके उपरांत क्या करेंगे कि जो 8 कोने आपको ज्ञात हैं, उस 8 कोने का निर्धारण कर लीजिए कि कौन C3 है। जैसे यही सतह उठ करके यहाँ पे आती है, तो ये जो कोना है, इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से केवल 2 सतहें ही रंगी हैं। ये सतह खाली हो जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ये कोना कैसा है आपका, ये रंगीन, ये खाली, तो ये भी C2। ये कोना आपका कैसा है, तीनों सतहें रंगीन, इसलिए इसका नाम C3। यहाँ पे जो कोना इसकी सटी हुई, इस कोने से सटी हुई तीनों सतहें रंगीन हैं, इसलिए इसका नाम भी C3 हम डाल देते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन C3 की है, नीचे भी C3 की सेम वही कंडीशन। इस कोने को आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक खाली है, बाकी दोनों सतहें, इसलिए इसका नाम C2। इस कोने में भी वही बात है,
ये सतह खाली, दोनों सतहें रंगीन, इसलिए इसका नाम C2। इस प्रकार से आप पा रहे होंगे कि C3 की संख्या कितनी है। C3 आप काउंट करें तो 1 2 3 4, C3 आपके 4 आए और C2 की गणना करने पर भी 4 आ रहे हैं। यहाँ केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। हमने बताया कि जब 3 सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो ओपन फिगर में दिए गए निर्देशानुसार रंग को भर करके C3 की गणना कर लें। C3 की गणना ही आपका उत्तर हो जाएगा, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी, यही आपका उत्तर होगा। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम समझते हैं। यदि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, प्रश्न में दे रखा है कि एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, 2 विपरीत सतहों पर काला रंग है, शेष सतहों पर नारंगी रंग है, इसे 64 घनों में बांटा जाता है। कितने घनों में? 64 घनों में बांटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन हो, वो भी अलग अलग रंग से। यहाँ पे 6 सतहें दिया गया है और 6 सतहों पर 3 रंग भरे गए हैं। कैसे कैसे? कि 2 पड़ोसी पर लाल, 2 विपरीत पर काला, 2 पड़ोसी पर लाल, 2 विपरीत पर काला रंग और शेष पर नारंगी रंग, 3 रंग हैं। तो पूछ रहा कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। ऐसे 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना है कि तीनों रंग अलग अलग हों। तो यहाँ भी हमें केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए C3 की गणना करनी है। लेकिन ऐसे C3 की गणना करनी है जिससे सटी हुई तीनों सतहें अलग अलग रंग की हों। जैसे सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं। एक रफ फिगर बना करके और उस रफ फिगर पे आप पहले रंगों को फिलअप करें जैसा कि निर्देश दिया है, जैसा कि प्रश्न में इंगित है। यहाँ पे दे रखा कि 2 पड़ोसी सतहों पर लाल है तो रेड हम दिखा देते हैं 2 पे। 2 विपरीत सतहों पर काला, चूंकि काला ब्लैक हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ न दिखाने का रीजन है कि दोनों सतहें पड़ोसी हो जा रही हैं, विपरीत नहीं। तो विपरीत सतह ऊपर और नीचे वाली विपरीत सतह है, इसलिए काले रंग को, ब्लैक को हम ऊपर और नीचे शो कर दे रहे हैं। इसके उपरांत 2 सतहें बच रही हैं। कह रहा है कि शीर्ष सतहों पर नारंगी रंग है, तो जो दोनों शीर्ष सतहें बच रही उस पर नारंगी रंग, ऑरेंज कलर हमने फिलअप कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे हम यही सतह मूव करके आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। अब 8 कोने होते हैं एक घन में, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। इस 8 कोने में हम ऐसे कोने को लेंगे, 8 कोने में ऐसे कोने को लेंगे कि जो तीनों अलग अलग रंगों से रंगे हैं। इस कोने की अगर आप बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर है, नारंगी, रेड है और ब्लैक है। तो इस C3 की गणना हम कर लेंगे क्योंकि तीनों अलग अलग रंग हैं और ऐसे ही 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमें चाहिए कि तीनों सतह अलग अलग रंग से रंगे। यहाँ भी C3 की हम गणना कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे C3 है वो भी अलग अलग रंग से हैं। इस C3 की हम काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि 2 सतहें समान रंग की हो जा रही हैं। यही बात इस कोने पर भी है कि 2 सतहें समान रंग की हो जा रही है। इस कोने को आप देखें तो यह रेड है, यह ऑरेंज है और ये ब्लैक है, तो इस कोने को हम ले लेंगे C3 क्योंकि इस कोने से रिलेटेड 3 सतहें अलग अलग रंग से रंगी हैं। इस कोने की बात करें तो इसको भी हम ले लेंगे क्योंकि रेड है, ऑरेंज है और ब्लैक है, तीनों सतहें अलग अलग रंग से रंगी हैं। इसके आगे के एक कोना देख रहे हैं कि यहाँ दोनों सतहें समान रंग से हो जा रही हैं, तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि तीनों सतहें अलग अलग रंग से होनी चाहिए। यहाँ पे ये कोना आपके 2 सतहें समान हो जाएंगे, इसलिए भी 2 सतहें समान हो जा रहे हैं, इसलिए इस कॉर्नर को भी हम नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो C3 की हमें प्रश्न के निर्देशानुसार कितनी संख्या मिली? 4। तो उत्तर हमारा होगा 4। तो 4 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन है, वो भी अलग अलग रंग से है, वो भी अलग अलग रंग से है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 प्रश्नों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या यदि पूछा जाए आपसे प्रश्न में, तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप एक रफ फिगर बना करके दिए गए निर्देशानुसार उन रंगों को रिक्त स्थान में या उनकी सतहों पर फिलअप कर लीजिए। उसके उपरांत आप C3 की काउंटिंग करके रख दें, वही 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी। यदि दूसरे प्रश्न में जैसा कि हमने बताया कि कुछ शर्त दे देता है,
ऐसे 3 सतह रंगीन घनों की संख्या जिनकी तीनों सतहें अलग अलग रंग से रंगी हो। तो इस कंडीशन में आप फिलअप कर लें और जैसा निर्देश दिया उसके अनुसार आप C3 की तलाश करें। जितने C3 मिल जाते हैं वही आपकी 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी। केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या में आपसे दे दिया कि 64 घनों में बांटा जाता है, 125 छोटे घनों में बांटा जाता है या 27 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो इस छोटे घनों की संख्या पर आप कंफ्यूज मत होइए। यदि केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या आपसे पूछी जा तो केवल C3 की गणना करके आप रखिए। वहाँ पे किसी प्रकार के छोटे घनों के बंटवारे पर आपका ध्यान न जाए कि 125 छोटे घन में बांटा है या 343 छोटे घन में बांटा है, चाहे 512 छोटे घन में बांटा है, कितना भी घन में बांटे, आप एकदम अपना ध्यान किस पे केंद्रित करें कि हमें केवल C3 की काउंटिंग करना है, C3 की गणना करनी है। वही जो गणना करने पर आएगा C3 की वैल्यू, वही केवल 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हो जाएगी। घन की सतहों के रंग में सेकेंड टाइप है केवल 2 सतह। कितने? केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। जब प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 2 डाटा की आवश्यकता पड़ेगी, एक C2 की और दूसरे E2 की। यहाँ पे जो छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है उसका भी रोल होगा कि 64 घन में बांटा जा रहा है, कि 27 घन में बांटा जा रहा है, कि 216 छोटे घन में बांटा जा रहा है, इनका भी अच्छा खासी रोल है। तो आइए समझिए, यदि केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछा है आपसे तो C2 की आप गणना करें, E2 की गणना करें और x क्या हो जाएगा। जैसे यदि 64 छोटे घनों में बांटा जा रहा है तो आप जानते हैं कि x³ बराबर 64, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 4। यदि 125 छोटे घनों में बांटा जा रहा है तो x³ बराबर 125, तो x बराबर 5। यदि 27 छोटे घनों में बांट रहा तो x³ बराबर 27 और x बराबर 3। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप x का निर्धारण कर ले जाएंगे जैसे कि पीछे आप किए हैं प्रश्नों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, या यदि नहीं भी जान पा रहे होंगे तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे। और यहाँ से C2 और E2 की गणना हम कर लेंगे। तो जैसे प्रश्न में कहे, प्रश्न पहले हम पढ़ते हैं। एक घन की 2 पड़ोसी, कितनी? 2 पड़ोसी सतहों पर कोई रंग नहीं है, 2 सतहें खाली हैं, शेष सतहों पर हरा रंग है। एक घन की 6 सतहों में से 2 सतहों पर कोई रंग नहीं है और शेष सतहों अर्थात 4 सतहों पर हरा रंग है। इसे कितने घनों में बांटा जाता है? 64 घनों में बांटा जाता है। तो यहाँ हमने बताया x³ बराबर 64, तो x बराबर 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी? जिनकी केवल कितनी सतह? 2 सतह रंगीन होगी। तो सबसे पहले क्या आप करेंगे कि एक रफ फिगर बनाइए फौरन। एक रफ फिगर बनावें, आपको पता चल जाएगा काउंटिंग करने पर कि C2 कितना है और E2 कितना है। इस ओपन फिगर में 6 सतहों को हमने रिप्रेजेंट किया आपके सामने। यहाँ पे 2 सतहें खाली हैं, कोई रंग नहीं है, और बाकी सब पर हरा रंग है। तो हरा को हम ग्रीन से डिनोट कर रहे हैं, G से। ये सतह रंगीन यहाँ आ जाएगी, मूव करती है। अब यहाँ पे हमें किसकी गणना करनी है? C2 की। इन 8 कोने में से हमें किन की गणना करनी है? C2 की। अब देखिए, आइए इस कोने पे, यही 8 कोने हैं आपके। इस कोने को देखें तो ये सतह रंगीन है, ये भी सतह रंगीन, ये खाली, इसलिए कैसा हो गया? C2 हो गया। ये कोना कैसा हो जाएगा? ये रंगीन है, ये खाली है, ये रंगीन है, तो ये भी C2 हो जाएगा। यह कॉर्नर आपके दोनों सतहें खाली, एक रंगीन, तो ये C1 हो जाएगा। C1 को हम लिख नहीं रहे हैं, हमें आवश्यकता किसकी है? C2 की। इसलिए बताते चल रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? लिख किसको रहे हैं हम? C2 को। यहाँ C1 हो जाएगा क्योंकि दोनों खाली, एक रंगीन है। यहाँ पे आप देखें तो ये कैसा हो जाएगा? C2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर रंगीन, ये भी रंगीन, ये सादी। तो 2 सतहें रंगीन है, एक खाली है, तो C2। यहाँ पे 2 सतहें रंगीन, एक खाली है, तो C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, तीनों सतहें इस कोने से सटी हुई, तीनों सतहें रंगीन है, इसलिए C3 हो जाएगा। ये कॉर्नर कैसा होगा? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तीनों सतहें रंगीन है, इसलिए कोना भी C3 हो जाएगा। तो इसको काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो आपके यहाँ से पता चला
कि C2 कितना हो गया टोटल 4। आ जाइए E2 की गणना कर लीजिए। तो यहाँ पे E1 होगा क्योंकि एक सतह रंगीन ये खाली है, ये भी E1 होगा, इधर से भी E1 होगा, ये E0 हो गया तो इसकी भी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे E1 है क्योंकि एक सतह रंगीन ये खाली, यहाँ भी E1 है, यहाँ भी E1 है, यह आपके E2 मिलेगा क्योंकि दोनों सतह रंगीन। ये किनारा भी आपका E2 हो जाएगा क्योंकि दोनों रंगीन, ये किनारा भी E2 E2 E2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमें E2 की संख्या कितनी मिली, तो 1 2 3 4 5। E2 का मान हमें प्राप्त हो गया, E2 बराबर 5। ऊपर x क्यूब बराबर 64 है तो x का मान आपको पता ही है कि 4 हो जाएगा, अभी ऊपर हमने बताया। इस प्रकार से C2 E2 x की वैल्यू हमें पता हो गई। अब केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये फार्मूले में आप रख देंगे C2 + x - 2 E2। इस फार्मूले में हम इन मानों को C2 E2 और x की वैल्यू को रखते हैं। तो C2 के मान आपको कितने मिल गए 4, x की वैल्यू है 4 - 2, x के स्थान पे 4, C2 की जगह 4, E2 की जगह 5। यहाँ आप देखें तो 4 + 4 में से 2 माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 = 10। अब 4 और 10 को आप जोड़ दें 14। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर मिला। इस प्रकार से केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या 14 प्राप्त हुई। ये हमारा आंसर। हल करने के लिए दिए गए निर्देशानुसार ओपन फिगर में रंगों को फिलअप करके वहाँ से C2 और E2 की काउंटिंग करते हुए x ज्ञात कर लेंगे। फिर इन तीनों की वैल्यू आप इस फार्मूले में रख करके केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक घन की 3 लगातार सतहों पर नीला रंग है। कौन सा रंग है? 3 लगातार सतहों पर नीला रंग है। शेष पर कोई रंग नहीं है। इसे 125 घनों में बांटा जाता है। दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। कितनी? दो सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए C2 चाहिए, x चाहिए और E2 चाहिए। इनके मान हम ज्ञात करते हैं। कितने छोटे घनों में बांटा जा रहा है? 125 छोटे घनों में बांटा जा रहा है। तो x³ बराबर 125 हो गया। तो यहाँ से हमें x बराबर 5 प्राप्त हो गया। सबसे पहले x की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। आगे आइए, C2 और E2 ज्ञात करने के लिए हम एक रफ फिगर बना लेते हैं और इस रफ फिगर में जैसे कि प्रश्न में दिया है उसके निर्देशानुसार हम रंगों को भरते हैं। दिया कि 3 लगातार सतहों पर नीला रंग है तो नीला को हम ब्लू मान रहे हैं, तो ब्लू रंग से हम फिलअप कर रहे हैं। 3 लगातार सतहों को हमने नीला रंग से दिखा दिया और बाकी सतहों पर कोई रंग नहीं है। अब यहाँ से हम C2 E2 का निर्धारण करेंगे। यही सतह उठ कर के यहाँ आती है। यह कॉर्नर आपका कैसा होगा? C2 हो जाएगा क्योंकि दो सतहें रंगीन और एक खाली। ये कॉर्नर भी आपके C2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कॉर्नर अभी आपका C2, इधर का कॉर्नर भी C2। ये कॉर्नर आपका C1 हो जाएगा क्योंकि एक रंगीन दो खाली। ये भी आपका C1 हो जाएगा क्योंकि एक रंगीन दो खाली। इस प्रकार से 8 कोने में से 4 कोने C1 के मिले और 4 कोने C2 के। तो C2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 4। आ जाइए E2 की गणना हम करते हैं। यहाँ पे E1 होगा क्योंकि यह खाली हो गई। इस किनारे से लगी हुई दो सतहें हैं, दो सतहें में एक रंगीन है एक खाली है, तो ये E1 हो गया। ये भी E1 हो गया, ये भी E1 हो गया क्योंकि ये वाली सतह खाली हो जा रही है। ये सतह E2 हो जाएगी क्योंकि दोनों पड़ोसी सतहें रंगीन है। ये सतह E1 हो जाएगी, E1 हो जाएगी, यह E2 हो जाएगी क्योंकि पड़ोसी दोनों सतहें रंगीन। इस किनारे से सटी हुई दोनों सतहें रंगीन है। ये सतह जो आप देख रहे हैं E1 हो जाएगा क्योंकि ये खाली है, केवल एक रंगीन है। ये भी आपकी E1 हो जाएगा क्योंकि एक रंगीन है और एक खाली सतह है, रंगहीन है। ये भी आपकी E1 हो जाएगा। ये आपका E0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सतहें रंगहीन हैं। ये भी आपकी E0। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने पाया कि केवल दो किनारे ऐसे हैं जो E2 हैं। इस प्रकार से E2 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 2।
अब केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है। तो C2 की जगह हमें 4 रखना है, x की जगह हमें 5, क्योंकि 125 छोटे घनों में बांटा जा रहा तो x³ बराबर 125, तो x का मान 5 प्राप्त होगा। 5 इंटू E2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसे आप हल करें, 4 धन यहाँ से 5 से 2 घटाएंगे आप 3, 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6। इस प्रकार से 6 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो प्राप्त हुआ 10। तो प्यारे बच्चों, आपने इस प्रश्न में देखा कि केवल दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हमें प्राप्त हुई 10। इस प्रकार से ऐसे जितने भी प्रश्न मिलेंगे उनको बहुत ही आसानी से हम लोग हल करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक घन की दो पड़ोसी कितनी, दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग है, दो विपरीत सतहों पर एक पर नारंगी और एक पर काला रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है। घन की 6 सतहों में दो पड़ोसी सतहों पर लाल रंग, दो विपरीत सतहों में से एक पर नारंगी और दूसरी पे काला रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है। इसे 216 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी दो सतह रंगीन हो, वो भी अलग अलग रंग से। तो इसमें भी प्यारे बच्चों हमें किसका निर्धारण करना है, C2, E2 और x का। यहाँ पे 216 छोटे घनों में बांटा जा रहा है, इसलिए x³ बराबर 216 होगा। दोनों पक्षों का यदि आप क्यूब रूट ले लें, घनमूल ले लें, तो x का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। C2, E2 के निर्धारण के लिए हमें एक रफ फिगर बना करके प्रश्न के निर्देशानुसार रंगों को फिलअप करना हो। यहाँ आप देखिए दो पड़ोसी सतहों को लाल रंग से, इसलिए दोनों पर लाल रंग हो जाएंगे। विपरीत में एक पर नारंगी रंग अर्थात ऑरेंज कलर है और दूसरे पे काला है तो ब्लैक है, और शेष दोनों सतहें खाली हैं। तो यहाँ से हमें C2, E2 की गणना करनी है। हमें C2, E2 ऐसा प्राप्त होना चाहिए कि दो सतहें रंगीन हों, वो भी अलग अलग रंग से रंगीन हो। यही खाली सतह उठ करके यहाँ भी आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम C2 का निर्धारण करते हैं। पूरे 8 कोने में से कितने कोने हमें C2 प्राप्त होते हैं। इस कोने की यदि आप बात करें तो इस कोने से सटी हुई कितनी 3 सतहें हैं, 1, 2, 3। तीनों में से 2 सतहें रंगी हैं, एक खाली है, तो C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देख लें कि क्या जो C2 हो रहा है, दोनों सतहें रंगी मिल रही हैं, उनमें से दोनों एक ही रंग है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग रंग हैं, ऊपर नारंगी है और ये रेड है, तो ये C2 की गणना हम कर लेंगे। ऐसे ही नीचे वाले C2 की गणना हम कर लेंगे, क्योंकि ये खाली है, ये रेड है और नीचे ब्लैक है या काला रंग से रंगा गया है। 2 रंग से रंगे गए हैं और दोनों अलग अलग रंग, इसलिए इस C2 की गणना हम कर ले जाएंगे। इस कॉर्नर पे आप नज़र डालें तो इस कोने से सटी हुई तीनों सतहें रंगीन है, इसलिए इसको लेंगे नहीं, C3 हो जाएगा। ये भी तीनों सतहें रंगीन वाला कोना, इसको भी नहीं लेंगे। इस कोने को लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 सतहों में से केवल 2 सतहें रंगीन हो भी अलग अलग रंग से, तो C2 की गणना कर लेंगे। इस C2 की गणना भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी 3 सतहों में से दोनों सतहें रंगीन हो भी अलग अलग रंग से रंगी हैं। इस प्रकार से आगे आप देखें तो ये आपके C1 मिल जाएगा, ये भी आपके C1 मिल जाएगा, क्योंकि एक सतह रंगीन है, बाकी दोनों सतहें खाली हैं। इसलिए यहाँ पे केवल C1 आपको प्राप्त होगा। तो C2 यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 4। आगे हम E2 की गणना करते हैं कि E2 कितना मिलेगा। इस कॉर्नर की बात करें तो E1 हो जाएगा, E2 मिलेगा और दोनों अलग अलग रंग है, इसलिए इसको ले लेंगे। इसको भी ले लेंगे क्योंकि ये रेड है, ये ब्लैक है, दोनों अलग अलग हैं। इसको नहीं लेंगे क्योंकि E2 तो है लेकिन दोनों सेम रंग से हैं। इसको ले लेंगे, अलग अलग रंग है। इसको ले लेंगे, अलग अलग रंग है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E0 है, E1 है, E1 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको E2 कितना मिला, वो भी अलग अलग रंग वाले 1, 2, 3, 4। तो हमें E2 प्राप्त हुआ 4। तो इस प्रकार से इस फार्मूले में रख करके हम केवल 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, वो भी अलग अलग रंग से रंगी हुई। तो आइए C2 की मान को हम रखते हैं 4 प्लस x की वैल्यू है 6 रखते हैं। आगे E2 के मान को हम रखते हैं, E2 का मान कितना है, हमें 4 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आप गणना करें, 4 धन यहाँ पे 6 से 2 गया 4 गुणे 4, तो 4 धन 4 चौको 16, 16 4 जोड़ देंगे तो हो गया कितना 20। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हुआ 20। तो ऐसे कितने घन मिलेंगे, तो ऐसे घनों की संख्या 20 होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है
वो भी अलग अलग रंग से। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन दिए हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।